सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, बस ये एक लास्ट परफॉर्मेंस बची है, उसमें भी हमें आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, पूरा सपोर्ट प्लीज़। मैं दरवाजे में ताले लगवा रही हूँ, बंद करवा दीजिए दरवाजे प्लीज़, दरवाजे बंद। मैं रिक्वेस्ट करूँगी ऑडिटोरियम वालों से, प्लीज़ दरवाजे बंद। ये लास्ट परफॉर्मेंस में भी पूरा साथ देना है आपको हमारा, क्योंकि अब ये परफॉर्मेंस है देश के नाम। एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, धरती माता की, धरती माता की। जो जो अपने धरती से, अपने देश से जुड़ा है, वो इस परफॉर्मेंस को देखे बिना नहीं जाएगा। Good afternoon, everyone. My name is Ayush. Today I am going to tell about the patriotic performance. Respected Principal Ma'am, Sir, my honor guest, and all my friends. India is a land of a rich culture, unity in diversity, of the unwavering patriotism. Our history is filled with the sacrifices of the brave heroes who fought for our freedom. And today we stand as a united, as a proud of our citizens on this incredible country. Through this dance performance, we aim to express the love, respect, and gratitude for our nation. Thank you. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, आज हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तब गीतों में। रंग है समाज निखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, घिसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाँ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे हो चक
भारत माता की जय। वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। देश प्रेम की इस प्यारी सी प्रस्तुति के बाद मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे इन सभी देशभक्तों को ट्रॉफीज देकर इनके मनोबल को बढ़ाएं, इनको प्रोत्साहित करें। और सर जी देंगे ट्रॉफी। ठीक है सर, आप ट्रॉफीज देंगे। ट्रॉफीज हाँ, अभी नहीं। हाँ, इनके नाम बोलो। अवध भैया, राष्ट्रगान के लिए बस रेडी रहना है। मैम, इनकी ट्रॉफी है, इनका देश का प्यार। वंदे मातरम। मैं क्लास टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी, आशा मैम, अर्चिता मैम, शिवी, शिल्पा मैम से कि प्लीज़ इन बच्चों के साथ आपने इतनी मेहनत करी है। अवध भैया अभी होल्ड। सबसे पहले मैं चाहूँगी हमारी प्रधानाचार्य महोदया जी से कि वो आप सबको एड्रेस करें। प्लीज़ थोड़ी सी देर और, 2 मिनट, उसके बाद मैं बताऊँगी, फिर नेशनल एंथम हम स्टार्ट करेंगे। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ अब आप आके यहाँ पे हम सबको एड्रेस कीजिए। थैंक यू मैम, प्लीज़। सबसे पहले तो वंदन करती हूँ मैं अपनी मातृभूमि को, उसके बाद माँ शारदे को, और उसके बाद आप सभी को मेरा बहुत बहुत वंदन और प्रणाम है। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने हमें अपना इतना समय, कीमती समय दिया और इतनी देर बैठ करके, हालांकि बच्चे आपके ही हैं जिनकी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं और सचिन सर का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप आए। इनके पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है और आज इन्होंने हमें अपने 5 घंटे दिए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बार इनके लिए तालियां। सूर्या प्लेवे स्कूल, जिसकी नींव लगभग 2007 में रखी गई, और उस दिन से लेकर आज तक हम हर रोज एक नया प्रयास करते हैं कि स्कूल को ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। नई नई एक्टिविटीज़ के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, हर तरह से प्रयास किया जाता है कि हमारा स्कूल, मंडावली में स्कूल तो बहुत हैं, लेकिन हमारा स्कूल अलग इसलिए है क्योंकि आए दिन रोज नई नई एक्टिविटीज़ पढ़ाई के थ्रू कराई जाती हैं, और शायद इस बात से आप लोग भी एग्री होंगे। और हमारी जो होनहार टीचर्स हैं, इन सभी के लिए बहुत बहुत सैल्यूट। जो बच्चे कुछ टाइम पहले जो एडमिशन के लिए मेरे पास आए थे, प्ले वाले बच्चे जो बुलाने से पास नहीं आ रहे थे, और आज एक रूप होकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एक माला में मोती पिरो करके इस मंच पे जो बच्चों ने आज परफॉर्मेंस दी है, उसके लिए हमारी होनहार टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए एक बार तालियां। वार्षिकोत्सव का मतलब यही होता है कि जो बच्चों में छुपी हुई ऊर्जा है उसको आज के दिन हम निकाल कर बाहर करें। हम देखें बच्चों में क्या टैलेंट है, आज ही देखकर शायद आपको भी दिख रहा होगा जो आपको पहले कभी नहीं दिखा होगा। कुछ बच्चों को मैंने आज फर्स्ट टाइम देखा है परफॉर्म करते हुए, हालांकि मैं क्लास में देखती हूँ पढ़ाई करते हुए, लेकिन जब मैंने देखा तो मैं भी आश्चर्यचकित थी कि ये बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इतनी अच्छी ऊर्जा है इनमें। तो इस सब का भी श्रेय इन टीचर्स को भी जाता है, और मैं कभी कभी इतनी हैरान होती हूँ कि ऐसा गुरु में क्या ऐसा होता है
क्या ऐसा हुनर है छुपा हुआ जो इन बच्चों की ऊर्जा आज एक दिन में सारी बाहर निकाल कर देते हैं। जैसे कि बीज होता है, उस बीज का क्या पता कल बड़ा होकर के कितना बड़ा वट वृक्ष तैयार हो वो। तो वो उस ऊर्जा को देखना है, हम सबको उसी को पहचानना है। बच्चों पे पढ़ाई थोपो मत। बच्चों पर पढ़ाई थोपना मतलब उसके विकास को रोकना। जैसे कि आज इतने अच्छे अच्छे मैसेज दिए गए हैं, आपने भी देखा होगा। सबसे बड़ा कारण है हमारे बच्चों की ना पढ़ाई का और उनके मानसिक तनाव का, वो है फ़ोन। और आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखिए और आप लोग भी दूर रहिए। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि पहले की माताएं, हमारी माताएं कम पढ़ी लिखी होकर भी उनके बच्चे आईएएस ऑफिसर और अच्छे अच्छे पद पर हैं। और आजकल की माताओं के बच्चे यूट्यूबर का मतलब मेरा गलत मत लेना, आप यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और सिर्फ मोबाइल की दुनिया में जाते जा रहे हैं। तो उसका कारण कहीं ना कहीं माता पिता भी हैं। बच्चे के भविष्य की नींव घर से ही रखी जाती है। संस्कार नाम की कोई किताब कहीं नहीं छपी, कहीं भी नहीं छपी। बच्चे घर से ही सीखते हैं। पहली शिक्षक माता होती है। पिता को तो पता भी नहीं होता है, कई पिता को तो पता भी नहीं होता कि मेरा बच्चा कौन सी क्लास में है। पहली शिक्षक माता ही होती है। मैं स्पेशली माताओं से, सभी से, मदर्स से कह रही हूँ, आप ज़्यादा टाइम ना दीजिए। अभी कुछ टाइम पहले एक पेरेंट्स ने बोला है कि मैं अपने बच्चे को 3 घंटे पढ़ाता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। 3 घंटे कोई भी बच्चा बैठ के पढ़ ही नहीं सकता। अगर आप 1 घंटे भी पढ़ा लें बहुत बड़ी बात है। आप रोज अपने बच्चे को सिर्फ आधा घंटा दीजिए। 1 घंटा भी नहीं बोल रही मैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत बिजी रहते हैं फ़ोन में। पहले मशीन नहीं होती थी, पहले कुछ भी हमारे पास गैजेट्स नहीं थे, लेकिन माताओं के पास फिर भी समय होता था। आजकल हर चीज़ के लिए है, शायद सभी के घर में काम वालियाँ होंगी, कपड़े धोने के लिए है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी टाइम नहीं है पढ़ाने के लिए। टाइम टेबल से बुक्स नहीं आती हैं। आज मुझे इस मंच से बोलनी पड़ रही है ये बात, क्योंकि दिल दुखता है, हम भी दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ, मेरे भी बच्चे पढ़े हैं। तो मुझे दुख होता है देख करके कि आप लोग फीस देते हैं और वो पैसे बहुत खून पसीने की कमाई के होते हैं। कुछ पेरेंट्स तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन उस पैसे खर्च करने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप अपने बच्चों की कॉपी किताबें खोलकर नहीं देखोगे। तो अपने बच्चे को कम से कम आधा घंटा रोज दीजिए और रेगुलर दीजिए। सिर्फ आधा घंटा, इससे ज़्यादा देने की जरूरत ही नहीं है। डेली बच्चा स्कूल से आए, उसकी कॉपी किताबें चेक करो, उसकी डायरी चेक करो, उसका डेली का रूटीन देखिए और उसको काम कराइए, पढ़ाइए। उसके बाद जो मर्जी कीजिए। और फोन तो बिल्कुल मत, बच्चों के सामने तो बिल्कुल ही मत देखो। एडमिशन के लिए आते हैं, बड़े खुश होकर बताते हैं, मैडम हमारे बच्चों को तो सारे फीचर्स पता है, ये तो ये भी खोल लेता है, ये तो ये भी खोल लेता है, ये भी खोल लेता है। और बच्चे की एज क्या होती है? 2 साल। मैं देख के इतनी हैरान होती हूँ, जो बच्चा बुलाने से पास नहीं आ रहा है और उसको सारे फीचर्स पता है, फोन दे करके साइड में चेयर पे बिठा देते हैं और वो बच्चा ढंग से बात भी नहीं करने देता। कुछ बच्चे तो मेरे पास इस तरह के आ रहे हैं जो कि इंटरेक्शन भी नहीं करते, आपस में एक दूसरे को देख के बात भी नहीं करते। तो इस फोन की दुनिया से अपने, क्योंकि आजकल का सबसे बड़ा यही कारण है बच्चों की ना पढ़ने का। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस फ़ोन से अपने बच्चों को दूर रखें। और आज इसीलिए ये जितनी भी परफॉर्मेंस थी कहीं ना कहीं फ़ोन बेस्ड थी, सोशल मीडिया थी। इसकी अच्छाई भी, जैसे सचिन सर ने बताया अभी, कि इसकी अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो क्यों ना हम अच्छाई को ग्रहण करें, बुराई को दूर करो। बुराई से तो बुरा ही होना है, अच्छा तो होना नहीं है। तो जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आप उसको देखो और अपने बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि ये शुरुआत है, नींव है बच्चों की। अभी आपने अगर 3-4 साल बच्चों पे ध्यान दे लिया तो आगे आपको उनकी कॉपी किताबें खोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पूरे साल पीछे लगे रहोगे उनके। जैसे कि सर ने बताया, हालांकि बहुत कुछ सर बता चुके हैं, तो जैसे उन्होंने बताया कि खाना भी बिना फ़ोन के नहीं खाते होंगे, आई एम श्योर नहीं खाते होंगे बच्चे। ऐसा ही है ना कि जब तक उनके हाथ में फ़ोन, पहले टीवी होता था, इससे तो बेहतर टीवी था, कम से कम टीवी थोड़ी दूरी पे तो होता था। सारे बच्चों के तो चश्मे लग गए हैं। ये सब बातें आप सब जानते हो। सोच रहे होंगे मैडम तो ऐसे ही बोल रही हैं, ये रोज की बातें हैं, ये तो हमें सबको पता है। लेकिन इसको आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना घर जाकर, और अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। किसी भी बच्चे की मदर जब बच्चे को जन्म देती है तो किसी को नहीं पता होता वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा,
ना माता को पता होता, किसी को भी नहीं पता होता। लेकिन जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी सराउंडिंग है, जिस परिवेश में बच्चा पला है, उसके बाद ही डिसाइड होता है। कुछ सालों तक, 1 साल से 5 साल तक अपने बच्चे को गोदी में उठाना, गोदी में उठाना मतलब उसको गले से लगाना, उसकी हर सुख दुख सारी चीज़ें बांटना है आपको। और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगे तो उसको गले से लगाना, सूंघना कि कहीं किसी गलत संगति में तो नहीं जा रहा है वो। क्योंकि जब पेरेंट्स ये सोचते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो गया, तो वही बच्चे की बिगड़ने की उम्र होती है। आप सभी मदर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, 5th के बाद भी अगर बच्चा चला जाता है तो आप स्कूल से आते ही बच्चे का बैग चेक करेंगे। डेली आप बच्चे का बैग चेक करेंगे, उससे पूछेंगे बच्चे तेरे दोस्त कौन है, तुम्हारी सहेली कौन है, क्लास टीचर ने क्या किया, उसके टच में रहेंगे। अगर आप सही मायनों में बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, और किसी भी चीज़ को मत थोपो। जरूरी नहीं है बच्चा पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो तभी कुछ आगे जाके करेगा। पढ़ना एक बेसिक नीड है, शिक्षा एक बेसिक नीड है। शिक्षा में बहुत ताकत है, ये बात सच है, जीवन का तरीका सिखाती है शिक्षा। लेकिन उसके बाद बच्चे का अपना दिमाग है कि वो आगे जाकर क्या करना चाहे, किस क्षेत्र में करना चाहे। अभी एक बच्चा है हमारे पास 3rd क्लास में, आरव। वो बच्चा पढ़ाई में एवरेज है, उसको ज़बरदस्ती करना पड़ता है हमें। लेकिन उसको 2 दिन पहले ही प्रोग्राम में लिया गया है। एक बच्चा एब्सेंट है, उसको चिकन पॉक्स हो गया, उसकी जगह उस बच्चे को लिया गया है। 2 दिन में ही उस बच्चे ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो वो उसका हुनर ही तो है, नहीं तो 2 दिन में तो कोई तैयार नहीं कर सकता। तो उस बच्चे का हुनर ही है। सबके बच्चों में हुनर है, हाथ में 5 उंगली बराबर नहीं होती, तो सारे बच्चे सबके इक्वल नहीं होते। तो अपने बच्चे के हुनर को पहचानो और उसको उसी तरह प्रोत्साहित करो। कहते हैं कि माता पिता, सबसे पहले माता पिता, गुरु, किताब और कलम में बहुत ताकत होती है, और ये सारे एक साथ मिल जाएं फिर वो बच्चा अलग ही दिखता है। आप भी सपने देखते होंगे कि हमारे बच्चा IAS अधिकारी बने। अभी सचिन सर आए होंगे तो आपने भी देखा होगा कि काश हमारा बच्चा भी कुछ करे, हमारा बच्चा भी कुछ आगे बढ़े। सबके पेरेंट्स की यही सोच होती है ना कि हमारा बच्चा कुछ करे, लेकिन उस बच्चे के करने के पीछे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारी मदर, मेरी मदर पढ़ी लिखी नहीं है, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन पहले होती थी बोरियां, बोरी बिछा करके हमें बिठाती थी, मुझे और मेरे भाई को, और बुक खोल के देती थी, हिंदी की बुक, कि पढ़ेंगे, मेरे कानों में तो पड़ेगी, और हमसे बोलती थी तेज तेज बोल के, और जहां हम गलत बोलते थे, हिंदी वो पढ़ नहीं सकती, सुन तो सकती हैं, जहां गलत पढ़ते थे वहीं टोकती थी कि ये तुमने गलत पढ़ा है। और फादर हमारे सिर्फ 10th पास हैं। डेली 20 वर्ड मीनिंग देखे जाते थे लिखने के लिए कॉपी में, नोटबुक में, मैं आकर डेली चेक करूंगा। आर्मी में थे, इतना बिजी शेड्यूल होता था उनका, उसके बाद भी उन्होंने डेली चेक करनी है, और वो कॉपी आज तक भी मेरे पास है। जो उन्होंने मुझे वर्ड मीनिंग लर्न करवाए थे शुरू में, वो मुझे आज तक भी याद है। तो ये जो शुरुआत की पढ़ाई है, ये जो बेसिक पढ़ाई है, बच्चों की ये ज़िंदगी भर काम आती है। आप लोगों को भी अपना बचपन जैसे आज बच्चों ने किया है तो याद आया होगा, या जो पहले पढ़ाई की होगी, जो आपने पहले पढ़ाई की होगी, आज तक भी याद होगी। बच्चा पहला स्कूल अपना कभी नहीं भूलता, जो बेसिक पढ़ाई की हुई थी उसको कभी नहीं भूलता बच्चा। और आज जब ये बच्चे परफॉर्म कर रहे थे तो मैं कहीं ना कहीं आप सबका रूप इन बच्चों में देख रही थी, और मुझे आशा है कि आप लोगों ने भी आज अपना बचपन जिया है, चाहे वो पुराने खेल ही सही, खेल के माध्यम से ही सही। आया ना अपना बचपन याद? आया कि नहीं? किसी का जवाब नहीं आ रहा। बचपन याद आया कि नहीं? तो अगर बचपन याद आया है तो इन्हीं खेलों को क्यों ना हम दोबारा से शुरू करें। तो आप अपने बच्चों के साथ खेलो, फिजिकली खेलो, ठीक है, सोशली नहीं, फ़ोन में नहीं। आप अपने बच्चों को पार्क लेके जाओ, उनको फिजिकली एक्टिविटी करवाओ, तभी बच्चे कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बस आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। एक बात और मैं कहना भूल गई कि जब हम दिल से कोई भी काम करते हैं और उसका पारितोषिक हमें मिलता है इन बच्चों के रूप में, जैसे कि आज श्रेया ने कहा, उसका एक एक शब्द मेरे दिल को छू रहा था, बस मेरी आंखों से आंसू ही नहीं निकले।
लेकिन एक एक शब्द छू रहा था। अभी भी बच्चे जो हमारे स्कूल से पढ़ के जा चुके हैं, कभी कभी मिलने के लिए आते हैं, मैडम मैं ये कर रहा हूँ, मैडम मैं वो कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर बन गया, मैं इंजीनियर बन गया। आप बिलीव नहीं करोगे, हमें इतनी खुशी होती है उस टाइम, इतना अच्छा लगता है। तो सही मायनों में हमारी गुरु दक्षिणा वही होती है। बच्चे आते जाते जब मिलकर जाते हैं हमसे, तो आप भी अपने बच्चों के लिए एक आइडियल साबित हो। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आइडियल होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके सामने कोई भी गलत मीन्स जैसे फ़ोन हुआ या कुछ भी ऐसी हरकतें ना करें, ताकि जो उनके माइंड पे उस चीज़ की छाप पड़े। क्योंकि ऐसी बातें अभी मेरे सामने कुछ पेरेंट्स की आ रही हैं कि मैडम इसके फादर ऐसे करते हैं, इसकी मदर ऐसे करती हैं। आज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप सब लोग एक साथ हो, तो इसलिए बच्चों के सामने कुछ भी, क्योंकि बच्चे गलत चीज़ें बहुत जल्दी सीखते हैं, ना कि अच्छी चीज़ें। तो अच्छी चीज़ें उनके माइंड में डालो, ताकि वो लॉन्ग लाइफ तक उनके माइंड में वही चीज़ें रहें। ठीक है, धन्यवाद। और स्कूल हमारा रिकॉग्नाइज हो गया है, जैसे कि आप सबको पता होगा। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे बड़े आराम से एडमिशन होगा, कहीं भी जाएंगे। ठीक है, और हमारे यहाँ तो अभी पढ़ ही रहे हैं। ओके, थैंक यू। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि नेशनल एंथम के लिए अपनी अपनी जगह पे सभी खड़े हो जाएंगे। नेशनल एंथम के लिए बच्चों, नेशनल एंथम के टाइम पे क्या करते हैं? बिल्कुल शांत होते हैं ना, आराम से खड़े होते हैं ना। सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के पास खड़े हो जाएंगे, नेशनल एंथम के लिए पोजीशंस ले लेंगे अपनी अपनी जगह पर। मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ बच्चों को अपने पास खड़ा करें, उनको शांत करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत। अभी मैम ने इतना समझाया, लेकिन पेरेंट्स ने अभी से ही मैम की बात नहीं सुनी। अभी कहा है प्लीज बस 5 मिनट और दे दीजिए हमें, गेट बंद कीजिए प्लीज। अभी एग्जिट नहीं। चलिए, आप सभी पेरेंट्स की बारी है, आ जाइए ऑन स्टेज। सभी पेरेंट्स आ जाइए। आप जो भी आज के हमारे इस एनुअल परफॉर्मेंस से खुश हुआ है, प्लीज स्टेज पे आके जरा अपनी खुशी जाहिर कर दीजिए एक बार, प्लीज। रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज। जल्दी 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 जल्दी।